इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वशिष्ठ पधारे हैं। अहो भाग्य। प्रणाम गुरुदेव। कल्याणम मस्तु। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। भाग्यवती भाव। आसन ग्रहण कीजिए गुरुदेव। उठिए मां। युद्ध भूमि में आपकी विजय का समाचार सुनकर हम आपको बधाई देने चले आए राजन। सब आपका आशीर्वाद है गुरुदेव। इतनी बड़ी विजय के पश्चात भी मुझे आपके मुख पर वो हर्ष दिखाई नहीं दे रहा राजन। हे गुरुदेव, एक स्त्री का जन्म व्यर्थ ही है यदि वो इस सृष्टि को आगे बढ़ाने में अपना योगदान न दे। गुरुदेव, त्रेता युग में ही नहीं बल्कि हर युग में एक बांझ नारी को बंजर धरती की उपमा दी जाएगी। हमारा राजपाट ले ले, सब कुछ छीन ले हमसे, किंतु हमारी सूनी गोद को भरने का वरदान दे दे। क्योंकि अपने लिए रानी से कहीं अधिक मीठा है मां सुंदर। गुरुदेव, मां सुंदर। गुरुदेव, कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हे राजन, आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके दुख का समाधान है ऋषि श्रृंगी। ऋषि श्रृंगी वो एक महान जो संतान उत्पत्ति का यज्ञ करके आपकी संतान पाने की इच्छा को पूर्ण करेंगे। योगीश्वर अविलंब अब ऐसा करो उपाय, हमको सरले सुख का मेष्टि यज्ञ आरंभ किया
मनोकामना अवश्य पूरी होगी। सुशील गोयल जी अध्यक्ष, वेद प्रकाश गुप्ता जी, सुरेंद्र मोहन जी, अनिल जी सतमोला वाले मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र, मंच पर अन्य सभी महानुभाव, यहाँ उपस्थित जनता जनार्दन, सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। और नवरात्रों का आज रामनवमी का पर्व, भगवान राम के प्रकटोत्सव की बहुत बहुत बधाई। सनातन धर्म सभा महासभा दिल्ली, आदरणीय प्रेमचंद जी गोयल, उनसे बहुत मिलना जुलना रहता था। एक राजनीति से ऊपर उठकर दिल्ली की सनातन धर्म सभाओं को पोषित करने का उन्होंने बहुत काम किया, अपना पूरा जीवन किया। ऐसे व्यक्तित्व को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भगवान राम बधाई देता हूँ। भगवान राम हमको मर्यादाओं में रहना सिखाएं। उनके जीवन से, जीवन में मेरे पत्नी के प्रति क्या मर्यादा है, मेरे मित्र के प्रति क्या मर्यादा है, पिता के प्रति क्या मर्यादा है, भाई के लिए क्या मर्यादा है, जनता के लिए क्या मर्यादा है, उसको सीख कर अपने जीवन में उतारें। आचार्यों की क्या मर्यादाएं हैं, धर्मगुरुओं की क्या मर्यादाएं हैं। मैं भी इसकी कमेटी में जुड़ा हूँ। व्यापारी समाज को उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया है। एक राम अवधेश सिंह जी हैं जिन्होंने बीड़ा उठाया है और बड़ा भारी उनका प्रयास है। सरकार की जागरूकता के लिए उन्होंने जो अभियान चलाया मानव श्रृंखला का, 1.25 लाख लोगों की मानव श्रृंखला। जय श्री राम। आज प्रभु राम के हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु राम का प्रकट उत्सव इतनी धूमधाम के साथ बरसों से हम लोग मनाते आ रहे हैं। जावा, जापान, चीन, मॉरिशस, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, लाओसा, ऐसे बहुत से देश हैं दुनिया के जहां पर रामलीलाओं का मंचन आज भी किसी न किसी रूप से हो रहा है। इसका मतलब है कि पूरे विश्व में आज भी भगवान राम को पूजा जाता है, माना जाता है। हिंदू है, अगर हमारे आपके पुरखे भी उस वक्त डर गए होते, घबरा गए होते, तो शायद हम आज हिंदू नहीं होते।
इसलिए मैं अपने उन पूर्वजों को, आपके सबके जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जिन्होंने इतना जुल्म सह के भी सनातन को जिंदा रखा, वो हमारे लिए पूजनीय हैं और पूजनीय रहेंगे। में हर व्यक्ति को अपने अनुसार अपनी पूजा पाठ करने का, अपने धर्म को मानने का अधिकार है, मगर जब जब भी हमारे त्योहार आते हैं उन पे किसी ना किसी बहाने से चोट पहुंचाने का, उनको रोकने का, उनको किसी में बाधित करने का प्रयास होता है। ऐसी जो भी शक्तियां हैं, ऐसी जो भी ताकतें हैं, उसके खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए। और मैं अपने सभी माताओं से, बच्चों से और बुजुर्गों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि प्रभु राम ने तो पूरी दुनिया को एक आदर्श जीवन जीने का तरीका सलीका बताया, मर्यादा में रहे, मगर मर्यादा में रहते हुए भी जब जब असुर शक्तियां, राक्षस आए, उनका उन्होंने वध भी किया। आज भी राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, हिंदू विरोधी शक्तियां अगर खड़ी होती हैं, हमें सब मिलकर के सबको उनका वध करना है, उनको निपटाना है और भारत में राम राज्य लाना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। यही मेरी कामना है। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम के आदर्श पर हमें चलना चाहिए। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में जाति पाति भेदभाव से कोई मतलब नहीं रखा और अपने पिता के एक वचन पर उन्होंने बाहर चले गए और वहां जाकर धर्म की स्थापना करी और ऋषि मुनियों से शिक्षा लेने के बाद और शिक्षा लेने से पहले उनकी सेवा करी और उनसे उन्होंने गुरु मंत्र भी लिया। तो इस पृथ्वी पर जो भी आया है उसका कल्याण जीता जागते उसके माता पिता हैं, उसके बड़े हैं, जो अपने परिवार को बचाना चाहते हैं उसे श्री राम के आदर्शों पे चलना चाहिए, उसे संयुक्त परिवार के साथ रहना चाहिए, उसको माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वो श्री राम जैसा हो जाएगा। मैं अपने अर्थ यह है कि हम चाल चरण मर्यादा प्रदर्शन कराते हैं। हमको इस दिन एटलीस्ट कुछ तो अपने ऊपर डालना चाहिए। इसके लिए निश्चित रूप से मैं एक बात कह सकता हूँ कि मैं सुरेंद्र जी को तो धन्यवाद दूंगा, सबको धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि ये काम आप जो कर रहे हैं शायद कोई दूसरा नहीं करता है। दिल्ली में आज सनातन सभा मंदिरों में तो जरूर है, लेकिन सार्वजनिक स्थल पर एकमात्र है। और लोगों को इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं है, आजकल बड़ा कठिन काम होता है। इतनी देर आप कितने 3 घंटे से बैठे हुए हैं ना, अब क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है तो हमारे लिए सारे कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, सब में हिस्सा देना चाहिए। शक्ति और सौंदर्य के प्रतीक है और भगवान राम कण कण में है, कोई मिटा नहीं सकता। कहीं आए कहीं चले गए। आप ये सोचिएगा कि भगवान राम को हम जब याद करते हैं, और हम तब तक याद करते हैं जब हम निगमबोध घाट पे जाते हैं तो 4 आदमी जिन्होंने उठा रखा होता है वो एक ही बात कहते हैं, राम नाम सत्य है, दूसरी बात नहीं कुछ कहते। तो दोस्तों भी आ रहा है युवा वर्ग का, जो अपनी ऊंची ऊंची पोस्ट को छोड़कर संत महात्माओं के चरणों में जा रहे हैं, जो अपनी गीता को समझना चाह रहे हैं, जो अपनी रामायण को समझना चाह रहे हैं। मेरी जानकारी थी कि ऐसे कितने परिवार हैं, मेरे खुद के परिवार में भी हम दिन का शुभारंभ राम राम करके करते हैं। श्री राम के जन्म दिवस को मनाने के लिए आए। हमको मालूम है जैसे आकाश में 2 ज्योतिपुंज हैं, एक सूर्य है, एक चंद्रमा है। ऐसे ही भारतीय संस्कृति के भी आकाश में 2 ज्योतिषपुंज हैं। एक हैं सूर्यवंशी भगवान श्री राम, दूसरे चंद्रवंशी श्री कृष्ण। और ईश्वरीय संयोग देखिए, जो सूर्यवंशी हैं उनका जन्म ठीक दोपहर 12 बजे होता है और जो चंद्रवंशी श्री कृष्ण है उनका जन्म ठीक रात को, आधी रात को 12 बजे होता है। ये संयोग नहीं है, ईश्वर के सुयोग हैं। भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री अवर रामचंद्र जी के प्राकट्य उत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, मंगलमय शुभकामना देता हूँ। हम उत्सव जन्मोत्सव तो मनाते हैं, लेकिन जन्मोत्सव मनाना केवल कार्यक्रम करके नहीं, अपितु चंद्रमा सभा का
महासचिव हूँ। मेरा नाम वेद प्रकाश गुप्ता है। पिछले 40 साल से इस संस्था धार्मिक कार्यक्रम कर रही है और राम जन्मोत्सव भी मना रही है। पहले हम लाल किला से करोलबाग तक शोभा यात्रा निकालते थे और वो शोभा यात्रा लाल किले शुरू करके करोलबाग समाप्त होती थी। उसी कड़ी में ये हमारे कार्यक्रम में हम वातानुकूल इसमें किसी कारणों से अब इसमें मनाते हैं किसी भी इसमें हाल में। इसकी स्थापना हमारे गोलोकवासी श्री प्रेमचंद गुप्ता जी ने की थी। वो हमारे दुर्भाग्य से हमारे इस बीच में नहीं है। हम उनके कार्यों को पूरा करने के लिए, हम उनके कार्य को जैसा वो चला गए थे उसको आगे चलाने के लिए हम ये कार्यक्रम करते हैं। श्री राम जन्मोत्सव महोत्सव मनाते हैं, तुलसी जयंती मनाते हैं, उस पर राम कथा करते हैं 9 दिन, और गीता जयंती मनाते हैं, उसमें अनेक विद्वानों के प्रवचन होते हैं। और इसी तरह स्थापना दिवस भी हम मनाते हैं, जिस दिन हमारे प्रेमचंद गुप्ता जी गोलोकवासी का जन्मदिन था, उसको भी हम संपन्न करते हैं। सुरेंद्र मोहन गुप्ता है, मैं सनातन धर्म महासभा का सचिव हूँ। आज हम श्री राम जन्मोत्सव संपन्न करने वाले हैं और राजधानी में ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो सनातन धर्म की रीति नीति के हिसाब से सनातन धर्म महासभा के बैनर तले इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। पिछले 46 साल से हम इस कार्यक्रम को करते हैं। पहले लाल किला मैदान में करते थे, गर्मी के कारण हमने वातानुकूलित सभागार में इसको शिफ्ट करा। लोगों की डिमांड पे विभिन्न अलग अलग विज्ञान भवन में भी करा, फिक्की में भी करा, LTG में भी करा और हिंदी भवन में भी हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी करेंगे, संपन्न करने वाले हैं। और राजधानी में ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो सनातन धर्म की रीति नीति के हिसाब से सनातन धर्म महासभा के बैनर तले इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। पिछले 46 साल से हम इस कार्यक्रम को करते हैं। पहले लाल किला मैदान में करते थे, गर्मी के कारण हमने वातानुकूलित सभागार में इसको शिफ्ट करा। लोगों की डिमांड पे विभिन्न अलग अलग विज्ञान भवन में भी करा, फिक्की में भी करा, LTG में भी करा और हिंदी भवन में भी हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी करेंगे और उसके बाद साईं प्रज्ञापीठाधीश्वर महामंडलेश्वर साध्वी विभानंद गिरी, श्री जनार्दनाचार्य, पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार श्री रमाकांत गोस्वामी, श्री जय भगवान गोयल, अध्यक्ष यूनाइटेड हिंदू फ्रंट एवं अनेक अन्य महानुभाव उपस्थित रहेंगे। उनकी पुष्पांजलि के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम ऐसा अनूठा कार्यक्रम होता है कि लोग जाना नहीं चाहते, वंस मोर करते हैं। अब की बार हमने उस कार्यक्रम के पश्चात भोजन की भी व्यवस्था करी है, क्योंकि कार्यक्रम खत्म होने में टाइम लग जाता था तो घर जाके लोगों को भोजन में प्रसाद में परेशानी होती थी। तो गुप्ता है, मैं संस्था का संगठन सचिव हूँ और जो हम प्रोग्राम करते हैं इसके बाद लोग हमें बहुत तारीफ देते हैं और कहते हैं कि ऐसा प्रोग्राम हर बार करना चाहिए आपने, और जो करते हो बहुत अच्छा होता है ये। इसके लिए हम बस यही कहना चाहते हैं और सबको शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि युवाएं सारे आएँ और सनातनी को अपनाएं, और जो दूसरे धर्म में जाना चाहते हैं वो ना जाएं, अपना इसी धर्म को अपनाएं और यही धर्म सबसे ऊपर है। नाम सुशील गोयल है, सनातन धर्म महासभा का मैं अध्यक्ष के रूप में यहाँ कार्य कर रहा हूँ। मेरा केमिकल का व्यवसाय है। केमिकल एसोसिएशन का लंबे समय तक मैं अध्यक्ष रहा, वर्तमान में निवर्तमान अध्यक्ष हूँ। आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में दर्शकों को बताएं। आज का कार्यक्रम ऐसा है, सनातन धर्म महासभा की स्थापना मई 1976 में हुई थी। आदरणीय प्रेमचंद जी गुप्ता, जिन्होंने दिल्ली में बहुत बड़ी नवश्री धार्मिक लीला कमेटी के नाम से रामलीला की स्थापना करी थी, जिसको आज 63 साल हो गए वो रामलीला चल रही है, उन्होंने ही सनातन धर्म महासभा की स्थापना की थी। तभी से निरंतर ये सभा चल रही है। जब शुरुआत हुई थी तो मुख्य कार्य था रामलीला मैदान से लाल किले के बीच भगवान राम की रामनवमी के ऊपर शोभा यात्रा चलती थी रामलीला मैदान से तैयार होकर, और वो लाल किला मैदान में आके समापन होता था। समय के साथ साथ
परिवर्तन हुआ और संस्था उस शोभा यात्रा में जुड़ गई। एक की जगह 2 शोभा यात्रा हुई, फिर वो धीरे धीरे वो शोभा यात्रा, कुछ वो कोरोना के बाद तो बिल्कुल शोभा यात्रा जो है बंद सी हो गई है। लेकिन हमारी संस्था के द्वारा जो नियमित कार्य हैं वो निरंतर चलते हैं। जब संस्था की स्थापना हुई थी उस जमाने में सवेरे 8 बजे गौरी शंकर मंदिर के सत्संग हॉल में रामायण का, गीता का पाठ हुआ करता था, निरंतर रोज होता था। बड़े बड़े विद्वान वो कविता पाठ, काव्य पाठ वहां पे करा करते थे। लेकिन वर्तमान में हमारे जो स्थायी प्रकल्प है, मुख्य तो हमारा समारोह ये रामनवमी का उत्सव है जो आज आप देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त गोस्वामी तुलसीदास जयंती के ऊपर हम रामायण का पूरा 8 दिन का पारायण पाठ रखते हैं। वर्तमान में हम मयूर विहार के राम मंदिर के अंदर वो उत्सव मनाते हैं और 8 जब वो समापन होता है उसका तो वहाँ भंडारा होता है और सारा पूजा पाठ होता है। कथावाचक 12 से आते हैं, ये उत्तर प्रदेश के कथावाचक वहाँ पे आते हैं। गीता जयंती के ऊपर भी हम कार्यक्रम करते हैं जिसपे गीता पे प्रवचन आदि होता है। स्थायी प्रकल्प के रूप में श्रीनिवास सेवार्थ आश्रम है गुराड़ी के अंदर, इब्राहिमपुर गांव में, वहाँ गौशाला भी चलती है, औषधालय है आयुर्वेदिक, और वहाँ बच्चे संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ते हैं। उससे हम निरंतर जुड़ी हुई है हमारी संस्था। समय समय पर वहाँ पे हम भंडारा और बच्चों के